सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री रामकृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 36। क्रमशः मन की छठी भूमि कपाल है। मन वहाँ जाने से दिन रात ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं। उस समय भी कुछ मैं रहता है। वह मनुष्य उस अनुपम रूप को देखकर मतवाले की तरह उसे छूने तथा गले लगाने को बढ़ता है, परंतु पाता नहीं। जैसे लालटेन के भीतर बत्ती को जलते देखकर मन में आता है कि छूना चाहे तो हम इसे छू सकते हैं, परंतु कांच के आवरण के कारण हम उसे छू नहीं पाते। शिरोदेश सप्तम भूमि है। वहाँ मन जाने से समाधि होती है और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, परंतु उस अवस्था में शरीर अधिक दिन नहीं रहता है। सदा बेहोश, कुछ खाया नहीं जाता, मुंह में दूध डालने से भी गिर जाता है। इस भूमि में रहने से 21 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है। यही ब्रह्मज्ञानियों की अवस्था है। तुम लोगों के लिए भक्ति पथ है। भक्ति पथ बड़ा अच्छा और सहज है। समाधि होने पर कर्म त्याग, पूर्व कथा, श्री रामकृष्ण का तर्पण आदि कर्म त्याग। मुझसे एक मनुष्य ने कहा था, महाराज मुझे आप समाधि सिखा सकते हैं। समाधि होने पर सब कर्म छूट जाते हैं। पूजा जप आदि कर्म, विषय कर्म सब छूट जाते हैं। पहले पहल कामों की बड़ी रेल पेल होती है, परंतु ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे कामों का आडंबर उतना ही घटता जाएगा। यहाँ तक कि नाम गुण कीर्तन तक छूट जाता है। शिवनाथ से जब तक तुम सभा में नहीं आए कि तब तक तुम्हारे नाम और गुणों की बड़ी चर्चा चलती रही। ज्यों ही तुम आए कि वे सब बातें बंद हो गई, तब तुम्हारे दर्शन से ही आनंद मिलने लगा। लोग कहने लगे, यह लो शिवनाथ बाबू आ गए। फिर तुम्हारे बारे में और सब बातें बंद हो जाती हैं। मेरी यह अवस्था होने पर गंगा में तर्पण करने के लिए जाकर मैंने देखा उंगलियों के भीतर से पानी गिरा जा रहा है। तब हलधारी से रोते हुए कुछ पूछा, दादा यह क्या हो गया? हलधारी बोला, इसे गलित हस्त कहते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद तर्पण आदि कर्म नहीं रह जाते। संकीर्तन करते समय पहले कहते हैं, निताई आमार माता हाथी। निताई आमार माता हाथी। मेरा निताई मत वाले हाथी की तरह नाच रहा है। भाव गहरा होने पर सिर्फ हाथी हाथी कहते हैं। इसके बाद केवल हाथी शब्द मुंह में लगा रहता है। अंत को हाँ कहते हुए भाव समाधि होती है। तब वे जो अब तब कीर्तन कर रहे थे चुप हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा भोज में पहले खूब शोरगुल मचता है, जब सभी के आगे पत्तल पड़ जाती हैं तब गुल गपाड़ा बहुत कुछ घट जाता है। केवल पूड़ी लाओ की आवाज़ होती रहती है। फिर जब लोग पूड़ी तरकारी खाना शुरू करते हैं तब 12 आना शब्द घट जाता है। जब दही आया तब सब हंसते हैं। शब्द मानो होता ही नहीं। और भोजन के बाद निद्रा, तब सब चुप। इसलिए कहा है कि पहले पहल कामों की बड़ी रेल पेल रहती है। ईश्वर के रास्ते पर जितना बढ़ोगे उतने ही कर्म घटते जाएंगे। अंत को कर्म छूट जाते हैं और समाधि होती है। गृहस्थ की बहू के गर्भवती होने पर उसकी सास काम घटा देती है और 10वें महीने में काम अक्सर नहीं करना पड़ता।
लड़का होने पर उसका काम बिल्कुल छूट जाता है। फिर वह सिर्फ लड़के की देखभाल में रहती हैं। घर गृहस्थी का काम सास, ननंद, जेठानी यही सब करती हैं। समाधि के बाद लोक शिक्षा। समाधि होने के बाद प्राय शरीर नहीं रहता। किसी किसी का शरीर लोक शिक्षण के लिए रह जाता है, जैसे नारद आदि का, और चैतन्य जैसे अवतार पुरुषों का। कुआं खुद जाने पर कोई कोई झोवा कुदाल फेंक देते हैं, कोई कोई रख लेते हैं। सोचते हैं शायद पड़ोस में किसी दूसरे को जरूरत पड़े। इसी प्रकार महापुरुष जीवों का दुख देखकर बिल्कुल विकल हो जाते हैं। ये स्वार्थी नहीं होते कि अपने ही ज्ञान से मतलब रखे। स्वार्थी लोगों की कथा तो जानते हो, कटी उंगली पर भी नहीं मूतते कि कहीं दूसरे का उपकार न हो जाए। सब हंसे। 1 पैसे की बर्फी दुकान से ले आने को कहो तो उसमें से भी कुछ साफ कर जाएंगे। सब हंसते हैं। परंतु शक्ति की विशेषता होती है। छोटा आधार, साधारण मनुष्य लोक शिक्षा देते डरता है। सड़ी लकड़ी खुद तो किसी तरह बह जाती है, परंतु एक चिड़िया के बैठने से भी वह डूब जाती है। नारद आदि बहादुरी लकड़ी है। जैसी लकड़ी खुद भी बहती हैं, और कितने ही मनुष्य, मवेशियों, यहाँ तक कि हाथी को भी अपने ऊपर ले जाकर बह जाती हैं। नंबर 7। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 45। ब्रह्म समाज की प्रार्थना पद्धति ईश्वर का ऐश्वर्य वर्णन। पूर्व कथा। दक्षिणेश्वर के राधाकांत मंदिर में जेवर की चोरी। श्री रामकृष्ण शिवनाथ आदि से, क्यों जी तुम लोग इतना ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन क्यों करते हो? मैंने केशव सेन से यही कहा था। एक दिन केशव वहाँ काली मंदिर गया था। मैंने कहा तुम लोग किस तरह लेक्चर देते हो, मैं सुनूंगा। गंगा घाट की चांदनी में सभा हुई और केशव बोलने लगा। खूब बोला, मुझे भाव हो गया था। बाद में केशव से मैंने कहा तुम यह सब इतना क्यों बोलते हो? हे ईश्वर, तुमने केशव कैसे सुंदर सुंदर फूलों की रचना की, तुमने आकाश की सृष्टि की, तुमने नक्षत्र बनाए, तुमने समुद्र का सर्जन किया। यह सब जो स्वयं ऐश्वर्य चाहते हैं उन्हें ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन करना अच्छा लगता है। जब राधाकांत का जेवर चोरी हो गया था, तब बाबू रानी रासमणी के जमाता राधाकांत के मंदिर में जाकर ठाकुर जी से बोले, क्यों महाराज, तुम अपने जेवर की रक्षा न कर सके? मैंने बाबू से कहा, यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है? स्वयं लक्ष्मी जिनकी दासी हैं, चरण सेवा करती हैं, उनको ऐश्वर्य की क्या कमी है? यह जेवर तुम्हारे लिए ही अमोल वस्तु है, ईश्वर के लिए तो कंकड़ पत्थर है। राम राम, ऐसी बुद्धिहीनता की बातें न किया करो। कौन बड़ा ऐश्वर्य तुम उन्हें दे सकते हो? इसलिए कहता हूँ, जिसका मन जिस पर रम जाता है वह उसी को चाहता है। कहाँ वह रहता है, उसकी कितनी कोठियाँ हैं, कितने बगीचे हैं, कितना धन है, परिवार में कौन कौन है, नौकर कितने हैं, इसकी खबर कौन लेता है? जब मैं नरेंद्र को देखता हूँ तब सब कुछ भूल जाता हूँ। उसका घर कहाँ है, उसका बाप क्या करता है, उसके कितने भाई हैं, ये सब बातें कभी भूल कर भी नहीं पूछी। ईश्वर के मधुर रस में डूब जाओ। उनकी सृष्टि अनंत है, ज़्यादा
ढूंढ तलाश की क्या ज़रूरत है। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।